बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप पीने वाली चीज़ों को 3 सांसों में नोश फरमाते। हर सांस में मुंह से प्याला जुदा करते, फिर सांस लेते और प्याले को जब दहन शरीफ के करीब लाते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते और जब जुदा फरमाते तो हम्द बजा लाते। आज की इस वीडियो में हम आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा मशरूबात के बारे में बताएंगे। नंबर 1, शहद। शहद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा और मरगूब तरीन अशिया में से एक था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा और शहद बहुत पसंद थी। हज़रत अता रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने हज़रत उबैद बिन उमैर से सुना कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास शहद नोश फरमाया करते थे। तबरानी शरीफ से हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान नकल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास शहद तनावल फरमाया करते थे। इसी तरह इब्न साद ने हज़रत अब्दुल्ला बिन राफ़े से नकल किया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरे पास शहद की एक कुपनी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शहद को पसंद फरमाते थे और उसमें से कुछ नोश फरमाया करते थे। एक और रवायत है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल सुबह शहद में पानी मिलाकर नोश फरमाया करते थे। फिर जब इस पर कुछ वक्त गुजर जाता और भूख महसूस होती तो जो कुछ मुयस्सर होता तनावल फरमा लेते थे। नंबर 2, फलों का पानी यानी कि फलों का जूस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों का पानी भी पसंद फरमाया है, यानी अंगूर या खजूर में पानी डालकर रख दिया जाता। जब उस फल का रस पानी में शामिल हो जाता तो आप नोश फरमा लेते थे, जिसे नबीज़ कहा जाता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मैंने अपने एक प्याले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने की अशिया यानी कि शहद, नबीज़, पानी और दूध पिलाया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हम एक मशकीज़ा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबीज़ बनाते थे। ऊपर की तरफ से मशकीज़े का मुंह बंद कर दिया जाता था और नीचे उसका दहाना था। हम सुबह इसमें नबीज़ डालते तो सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को पी लेते थे। अगर रात को डाला जाता तो सुबह नोश फरमा लेते थे। नंबर 3, पानी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडे और शीरी पानी को पसंद फरमाते थे। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सुकिया से ठंडा और मीठा पानी मंगवाया जाता था। मरवी है कि सुकिया एक चश्मा है जो मदीना तैयबा से 2 दिन की मुसाफ़ियत पर वाक़या है। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला एक और जगह पर फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने की चीज़ों में मीठी चीज़ें ज़्यादा महबूब थीं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक डोल आब ज़मज़म लाया गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमा लिया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खड़े थे। चूँकि पानी अल्लाह ताला की अनमोल नेमत है, इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। नंबर 4, लस्सी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध में पानी मिलाकर लस्सी को भी पसंद फरमाया करते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बकरी का दूध दुआ गया। फिर उसमें उस कुएँ का पानी जो कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में था मिलाया गया। फिर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। नोश फरमाने के बाद जो दूध की लस्सी बच गई वो बतौर तबरक तकसीम फरमाने लगे तो बाएं तरफ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दाएं तरफ एक अराबी बैठे हुए थे।
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ابو بکر کو دیجیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی کو پیالہ پکڑا دیا جو دائیں طرف بیٹھا تھا اور ارشاد فرمایا دائیں طرف کیونکہ دایاں مقدم ہے۔ نمبر 5 دودھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے۔ وہ ایک برتن میں دودھ لے کر آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرما لیا۔ میں دائیں اور حضرت خالد بن ولید بائیں جانب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمانے کے بعد مجھے فرمایا کہ اب پینے کا حق تیرا ہے، ہاں اگر تو بخوشی قبول کرے تو خالد کو ترجیح دے دے۔ میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پس خوردہ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد ارشاد گرامی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دودھ عطا فرمائے تو اسے کہنا چاہیے اللہم بارک لنا۔ ایک اور جگہ پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دودھ کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے کا کام دیتی ہو۔